एक मिनट स्टार्टिंग करना तू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रिजवान और मेरे कज़न अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग को जानते ही हैं, हम लोग व्लॉगिंग बनाते हैं, लेकिन आज हम एक सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ये गंदम के टॉपिक के ऊपर। देख सकते हैं सुबह का हम लोग ये आया हुआ है, पानी लगाया हुआ है, कॉलेज भी मिस हो रहा है, सब कुछ मिस हो रहा है। आज हम कुछ सीरियस चीज़ें इन पे बात करेंगे। आटे का ब्रांड क्यों आया हुआ है, क्यों पाकिस्तान में इतनी मुश्किल हुई, एक आटा मिल ही नहीं रहा लोगों को, ना गाँव में ना शहर में। तो ये आज इससे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं सारी आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है रिजवान। जैसे जानते हैं हम एक साथ ही वीडियो बनाते हैं। तो जब हमने ये हमारी गंदम है, तो जब हमने गंदम काश्त की थी ना पिछली दफ़ा, उस टाइम रेट था 2100 रुपये। तो कितना तकरीबन इतना 40 रुपये का था उस टाइम किलो। और अब आटा जौन सा है ना वो जा रहा है 170-60 रुपये इतने जा रहा है किलो। मुख्तलिफ रेट है, शहर में और रेट है, गाँव में और रेट जी बिल्कुल। तो अब हमारे पास से रेट जाता था 40 रुपए, इतना और बीच में वो कहाँ जाता है, जो एक फैक्ट्री वाले ले जाते हैं या अमला, वो सारा सिस्टम हम आपको बताते हैं। तो हम आपको करके दिखाते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 40, तो हमारे पास 52 रुपए 53 रुपए खवा वो गवर्नमेंट ले जाती है या व्यापारी कहते हैं, हो गया 53 हो गया। और अब आटा जौन सा है ना वो 170-60 पे जा रहा है मार्केट में आटा जौन। और हमसे उन्होंने पर किलो कितना पर किलो 52 में। देख कितना, तो ट्रिपल रेट पे वो लोग बेच रहे हैं, ट्रिपल से भी ज्यादा है। मेहनत हमने की है, सब कुछ हमने किया है, जलील हम लोग हो रहे हैं और वो देखे अपना मुनाफा कमा रहे हैं। बिल्कुल। अब हम जौन सा गंदम हमारी ले जाते हैं, तो वो 300 पिसवाने के लिए 300 रुपया उधर चक्की पे ले जाते हैं उसको पिसवाने के लिए। अब हम 2100 होगा हो सकता है डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे 300 को कितना 2400। अब 2400 को 40 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 40, 60 रुपए आटा में हमें आटा पर किलो में पड़ा। तो हम ले जाते हैं आटा जौन सा है ना वो यहाँ पे गांव में जौन सी होती हैं फैक्ट्रियाँ जो छोटी छोटी कारखाने, तो उसमें 12 से 15 से 20 आप कर लें, उसमें जाता है गंदम जाती है। और वो क्योंकि थोड़ी होती है और वो हमें थोड़ी महंगी भी पड़ती है, ज्यादा वो अगर तो जौन सी मिलों में जाती है वो जहरी बात है 300 ज्यादा टनों में, हजारों में मनों के हिसाब में जाते हैं, तो वो उनको इतना नहीं होता। फैक्ट्री में जो ज्यादा सामान जाते हैं इसलिए उधर फिर ज्यादा टैक्स नहीं पड़ता, खर्चा नहीं पड़ता। इधर छोटी छोटी वो होती हैं, मिल नहीं होती, दुकान शॉप होती हैं, जो भी उनमें से उन्होंने अपनी मजदूरी सारा कुछ जौन से उनके मुलाजिम होते हैं उनको देनी होती है। वो 10 से 12 मन से थोड़ा नहीं लेते हैं, इसलिए वो में बहुत फिर महंगा पड़ता है। तो उसके बाद आ जाते हैं फैक्ट्री वाले और जौन से दुकानदार या जौन से यहाँ पे सेल करते हैं आटा, ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रॉफिट अगर लगा लेना हम तो 10 रुपए का, मिल वालों की 80 रुपए होगी, तो 80 रुपए। और जौन से हम जिम्मेदारों से वो लेते हैं उससे ज्यादा 70 से 80 रुपए तक पहुंच जाएगा, यानी कि 10 रुपए 5 या 10 रुपए जितनी तो हमारे से वो लेते हैं 52 रुपए में। तो हम जिम्मेदारों से वो इतने खर्चे करके भी 52 रुपए में वो हमसे क्या नाम है खरीदते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब हम ये हिसाब पूरा करते हैं, 1 एकड़ में से हमें क्या नाम है हमारी कितनी फसल होती है और कितना हमें उसमें से मुनाफा। अगर ये हमारे पास 1 एकड़ बनती है, कितनी बनती है? ये 10 एकड़। चलो 1 एकड़ से करते हैं साहब हम। अब हम 1 एकड़ से करते हैं। तो अब हम जौन सी 1 एकड़ में हल चलाते हैं उसका खर्चा है 6,000 रुपया एक दफा हल चलाने का, और 3 दफा ये हल चलती है, और उसका टोटल खर्चा हो गया हल चलाने का 3 दफा 18,000 रुपए। और इसको में प्लस करते हैं तो उसके बाद DAP भी हम खाद जो सी आता है, DAP उसका रेट है 12,000, DAP 12,000 उसका रेट है, और 3,000 से लेकर 4,000 तक यूरिया का खाद है, यूरिया का खाद रेट है। तो वो उसमें करते हैं 12,000 और 15,000 प्लस 15,000, ये हो गया 33,000। कौन सा इस गंदम में जौन सा जमीन में हम बीज डालते हैं वो है वो हम तकरीबन 50 से 1 एकड़ में 50 किलो डलता है। तो अब हम उसकी रेट लगाते हैं, ये 3300 में प्लस करेंगे तो 2500-2600 का वो आएगा,
2500 का कर ले आप। पर किलो बनेगा कितना? हाँ पर किलो। तो ये हो गया 35,500 इसका बीज और खाद जो सा इनका खर्चा और हल का खर्चा मिला के। और उसके अलावा जो सा इस ज़मीन में या गंदम में जो सी है ना, इसमें जड़ी बूटी जो सी मारी जाती है और वो उसका अच्छा जो सा स्प्रे होता है वो न्यू सवेरा वाले से जहाँ से मिलता है शहर से, तो वो है तकरीबन 4000 का। इसमें प्लस करते हैं 4000 प्लस किया तो 39,500। तो अब हम जिम्मेदारों का आपको पता ही होगा हाल कैसा होता है। पीटर का हम आपको बताते हैं खर्चा कितना होता है। तो जब हम 1 एकड़ में डीजल डालते हैं तो करीबन 1 एकड़ में इसमें डीजल तो 5-10 लीटर डीजल इसमें ना आराम से लग जाता है। 1 एकड़ में 10 लीटर और 5 एकड़ में और 1 एकड़ में तकरीबन 4 पानी लगते हैं। 4 पानी लगते हैं और 4 पानी का खर्चा होता है, 1 पानी का खर्चा 10 लीटर है, तो 4 पानी का 40 लीटर खर्चा हो गया। तो इस वक्त तक हमारा खर्चा टोटल हो गया 39,500। और अब हम जो सा 1 लीटर है ना डीजल उसकी हम पर लीटर की प्राइस क्या वो है वो हम कर लेते हैं 230 लीटर लगना है इसको, क्योंकि 40 लीटर लगना है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 40 पे, तो 9,200 का डीजल हमारा टोटल हमारा एक दफा का 1 एकड़ में पड़ता। चलो तो अब हम इसको प्लस करते हैं 39,500 में, तो टोटल हमारा अब तक खर्चा हो गया 48,700 रुपये 1 एकड़ में। इसके अलावा हमारी जौन सी हम गंदम की कटाई करवाते हैं उसके हार्वेस्टर लगता है और वो उसका होता है हमारा 5,000 रुपया वो लेते हैं। इसमें प्लस करेंगे 5,000 तो 53,700 रुपया हमारा अब तक टोटल हो गया। और अब हमारा जौन सी गंदम जौन सी है घर ले जाते हैं वो 1,000 रुपया आप उसका कर लें 10,000 रुपया, तो 54,700 हो गया इसकी टोटल अब तक की जौन सी हमने ना जौन सी कैलकुलेशन हमारी आई है। ये जौन सी जिम्मेदार को करता है खर्चे जौन सी करते हैं में जौन सा हम जिम्मेदार जौन सी मेहनत करते हैं जौन सी हम सारा 6 माह हम इसमें जौन सी करते हैं मेहनत मजदूरी करते हैं उसका हम बिल्कुल ऐड नहीं है, शामिल नहीं है, बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं है। तो अगर हम जौन सी जमीन ठेके पे लेते हैं या जिसके 20 वो उसका होता है ठेका होता है 30,000। वो भाई ने बोला तो है जो से साथ है उन्होंने बोला उसके ना ऐड करें, पर क्योंकि हमने वो ऐड करना है क्योंकि जो होता है क्योंकि इतनी नहीं होती खुद के पास तो दूसरों से लेनी पड़ती है। अगर हम ठेके पे लेंगे तो हमें वो पड़ेगी 25 या 30,000 हर इलाके का अपना हर इलाके का, और उसमें प्लस करते हैं आप 25,000 ही कर लें तो 69,700 रुपया अब तक का हमारा जो सा खर्चा है जो सा हमने इस गंदम पे खर्चा किया हुआ है और वो 69,700 रुपया अब तक का जो सा हमारा खर्चा हो चुका है वो है। हम इस पे 6 महीने अपना काम करते हैं वर्क करते हैं तो ये 6 माह का ये हमारा 69,700 का टोटल गंदम पे खर्चा आ चुका है। 1 एकड़ से हम जितनी फसल लेते हैं तो ये हम जो से पैसे हैं ना ये 69,700 ये हम किस्तों में अदा करते हैं तब हमें पता नहीं चलता और जब लेते हैं तो फिर हम खुश ही होते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी मुनाफा नहीं है किसान के पास। तो बस ये होता है कि इकट्ठे आ गए पैसे तो बंदा खुश हो जाता है। जी बिल्कुल यही बात है भाई जो से कह रहे हैं इकट्ठे हमारे पास पैसे आ जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं। ये हम किस्तों में पैसे देते हैं बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है कोई कुछ भी नहीं है। तो अब हमारे यहाँ पे जो सा हमारी रूटीन है या जो सी हमारी ज़मीन में से पैदावार होती है ना वो 1 एकड़ में से 35 से 40 मन होती है। 6 माह की हम मेहनत करके 35 से 40 मन की हम क्या नाम है हमें फसल मिलती है। तो इसमें हमने मजदूर का खर्चा मजदूर की मेहनत 6 माह की मेहनत अब हम इसमें कुछ नहीं इसमें ऐड किया, सिर्फ हमने इसकी जो सा खर्चा है ज़मीन पे जो सा खर्चा हुआ गंदम पे तो वो अब हमने सिर्फ ऐड किया। जो सी मजदूर ने 6 माह की मेहनत की रात दिन मेहनत की उसके हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, उसने कैसे एफर्ट किया है सारा। जो सी हमारे से गंदम खरीदी जा चुकी थी और जो सा उसको जो से ठेकेदार होते हैं या फैक्ट्रियां वाले होते हैं उसको रखते हैं और तबका जो सा है वो सारा अब देखते हैं वो कहाँ ले जा रहा है कैसे, तो क्यों ना रेट है कि जो आप और हमारे और
आप और हमारे हमने दरमियान सारा में जो वाला बिल्कुल बंदा इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतनी करने के बाद वो स्टॉक करते हैं, वो अपनी जो सी रखते हैं, महीना रखते हैं, जितना भी वो रखते हैं वो अपनी उसमें से भी सिर्फ एक माह की भी वो अपनी मजदूरी लेते हैं सारी। तो अब वो देखे 160 रुपए का इस वक्त आटा चल रहा है, इतनी यानी कि बचत ले रहे इतनी हैं। बचत ले रहे हैं। हमारे पे वो किस रेट चलो, पे, हमसे किस हमने- रेट पे ले रहे हैं और वो बेच किस रेट पे रहे हैं। 80 रुपए, इतनी मेहनत करने के बावजूद इतने हमने 80 रुपए पे हमने 1 किलो चार्जिंग की की है। उनको चार्ज की थी। तो अब उसमें से हम 80 रुपए हम अपने माइनस करते हैं 160 में से, 160 में से माइनस हम 80 रुपए, तो 80 रुपए उनको सिर्फ ना कुछ करने, ना उन्होंने कुछ हाथ करना, लगाए बगैर, हाथ बस लगाए बगैर शॉप वो में पड़े 80 पड़े। रुपया वो देखें हमारे से वो बचत कमा रहे बचत हैं। जो सी अगर गरीब आवाम है जो सी सेल उन दुकानों से करते हैं, वो 80 रुपया अपना आराम से बैठ के कुर्सी पे बैठ के वो 80 रुपया अपना मुनाफा कमा रहे हैं। हमने इतनी मेहनत की और सिर्फ हमने 80 रुपया, इतनी 6 माह की मेहनत के बाद 80 रुपया, इतनी अपनी पैसा लगा के, इतनी चीजें लगा के 80 रुपए हम हमने इतने लेते जितने शेयर वो लेते, की, डबल ले और रहे हैं। वो सिर्फ बैठे बैठे उन्होंने 80 रुपया अपनी बचत ले ली। बिल्कुल। इसमें जो सा जमींदार तबका है वो अपने पास गंदम क्यों नहीं रखता? सवाल ये पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है। पहली वजह, 2 वजह है। पहली वजह क्योंकि जमींदार ने अपनी आगे जो सी फसल उगानी होती है, उसके लिए उसके पास पैसों की जरूरत होती है, और दूसरा वो स्टॉक करने के लिए उसके पास जगह नहीं होती अपनी है। जगह नहीं होती। तो तीसरा उसके पास मार्केट नहीं है जिसमें वो अपना एक एक मन करके जो किधर सेल करेगा, किधर सेल करेगा। तो वो जो सी इसने एक एक मन करके सेल करनी है, वो कहाँ पे बेचारा करेगा, और बाद में उससे वो लेंगे भी नहीं। तो अब इसमें जिम्मेदार भी परेशान है और पिस रहा है। फिस रहा है, और जो सा लेने वाला है खरीदार सेल खरीदार वो भी बेचारा बीच फिस रहा है। वाला तबका बीच ऐसा। में जो सी पैसे जो सी गंदम एक हम 80 रुपए सेल करते हैं और वो बेचारे 160 रुपए में बीच वाला तबका सारा टैक्स बाय ऐड करते कर रहा हैं। है। तो वो जो सा बीच में पैसे जा रहे हैं वो किधर जा रहे हैं? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए ये इनमें इनको देखे तो किधर जा रहा है सारा पैसा। इसका इशारा उठाएं, इसके लिए कदम उठाएं और ये पता लगाएं ये किधर जा रहा है। तो इसमें जो सा आटा खरीद रहा है उसको भी मुनासिब मिलना चाहिए, और जो सा सेल कर रहा है उससे भी मुनासिब रेट में लेने चाहिए। आज पाकिस्तान में इस तरह के हालात हो गए, गरीब बंदा जिसने 1-2 किलो लेना आटा उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। बहुत आटा मुश्किल हो पैसों गया। के साथ नहीं और मिल रहा। यार आटा लेने की तो दूर की बात, आटा मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल। दे ही नहीं रहे, बिल्कुल बीच में पैसों ऐसा से भी नहीं दे रहे। जो तबका है इन्होंने काम हो सकता काम हो गया ये इन्होंने प्राइस अब इतनी अब इन्होंने गंदम स्टॉक की हुई है, आटा स्टॉक किया हुआ है। फसल आएगी मेरे ख्याल अप्रैल में आएगी, कब आएगी? अप्रैल में। तो हम हमारे मेन मकसद ये है इस वीडियो बनाने का, हम लोग इंसाफ चाहते हैं, ठीक है, गरीबों के लिए जिनके साथ इंसाफ नहीं मिल रहा, और बीच में जिम्मेदारों के लिए खास तौर पर बिल्कुल जो उनके साथ इंसाफी हो रही है। क्योंकि हम 6 माह मेहनत करते हैं, सारा सुबह उठते हैं, तो सुबह उठते हैं, सुबह इतनी ठंड में वो नवाबजादे सोए पड़े होते हैं। बिल्कुल। ये बीच वाला जो तबका है इनसे गवर्नमेंट को चाहिए इनको पता कराएं ये लोग कौन है, ये क्यों इस तरह करते हैं, क्यों इन दोनों तबकों के साथ नाइंसाफी होती है। तो बस हम लोग इंसाफ चाहते हैं, ठीक है जी। ये इसलिए हम मेन मकसद हमारा वीडियो बनाने का। हम ये फसल ही ना बोएं, तो ये आप बताएं कि अगर ना तो हम जब फसल बोएंगे नहीं तो अब आपको आटा कहाँ से मिलेगा या गंदम कहाँ से मिलेगी? तो आप भी मेहरबानी करें, ये हमारा जो से सेल करते हैं उनके साथ भी इंसाफी की जाए, और जो से बाय करते हैं उनके साथ भी किसी के साथ जाती ना हो। किसी के साथ भी ज्यादती ना हो। ये जो सा बीच में तबका जो से है ना, ये पैसे खा रहा है, 80 रुपया जो सा बीच में जो से तबका खा रहा है उनके खिलाफ क्या नाम इशू उठाएं। जी बिल्कुल। तो ये सारा 80 रुपया जो सा ये बीच में से क्या नाम है ये ले रहे हैं, उनके साथ उनके खिलाफ कदम उठाया जाए। आपके नेक्स्ट टाइम अगर जब इस तरह का मौका में ना पेश आना पड़े। जी बिल्कुल। सारों के साथ इंसाफी हो इस बार भी, बल्कि इस बार भी इंसाफी हो सारों के साथ। एक रेट पे, जिस रेट पे मुनासिब है उस रेट पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनको इशू करें, छापे मारें, उस रेट पे वो लोग बेचें, कोई मसला नहीं, 10-20 रुपए ऊपर बेचें। अल्लाह पाक इस मुल्क का हमियो नासर हो, अल्लाह पाक सारों को हिदायत दे। जी बिल्कुल। हम दुआ करते हैं, आप भी दुआएं करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो लोग इस तरह करते हैं उन लोगों को हिदायत आए, इस तरह काम ना किया करें। तो ये हमारी दुआ ही है, हमारा साथ दें, वीडियो को लाइक दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।